नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट बुलेट और मैं हूं तनुजा। फरवरी में पेश होने वाले बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वित्त मंत्रालय से लेकर आम जनता की चौखट तक हर किसी के पास एक ही चर्चा है कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से किसको क्या मिलेगा। बुलेट की रफ्तार में शुरू करते हैं और जानते हैं इस हफ्ते बजट से जुड़े जरूरी अपडेट्स। मोदी सरकार ने बजट को जन भागीदारी का बजट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। माई.गॉव के आधिकारिक एक्स अकाउंट के जरिए नागरिकों से अपील की गई है कि वे टैक्स, खर्च और सुधारों पर अपनी राय दें। इससे बजट को ज्यादा समावेशी और व्यवहारिक बनाया जा सकता है। न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने के लिए सरकार इसमें सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की छूट को शामिल कर सकती है। अब तक ये फायदा सिर्फ ओल्ड रिजीम में ही मिलता था। सूत्रों की माने तो इंश्योरेंस सेक्टर को बूस्ट देने और न्यू रिजीम चुनने वाले लाखों मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देने के मकसद से ऐसा किया जा सकता है। उद्योग संगठन CII ने निवेश बढ़ाने के लिए सरकार को ठोस सुझाव दिए हैं। इसमें पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स को 12% बढ़ाने और 150 लाख करोड़ की NIP 2.0 शुरू करने की मांग की गई है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को टैक्स में तेजी से छूट देने का भी प्रस्ताव है। भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाने के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए की नई योजना ला सकती है। वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ये फंड ड्रोन के स्वदेशी पुर्जे बनाने और उत्पादन को रफ्तार देने के लिए 5 साल तक इस्तेमाल किया जाएगा। बजट 2026 में इंश्योरेंस सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव देख सकते हैं। सरकार संगठित और गिग वर्कर्स के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हेल्थ कवर अनिवार्य कर सकती है। साथ ही सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत मुआवजा दिलाने के लिए नियमों को सख्त किया जाएगा। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 8% की बढ़ोतरी के बाद सरकार अब छोटे व्यापारियों को रिवॉर्ड देने की तैयारी में है। बजट में MSME के लिए GST कंप्लायंस के बोझ को कम करने का ऐलान हो सकता है, जिससे बिजनेस करना और आसान होगा। टैक्स पेयर की मांग है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ऐसे सुधार हो जो महंगाई दर के अनुरूप हो। मिडिल क्लास चाहता है कि सरकार टैक्स स्लैब को इन्फ्लेशन प्रूफ बनाए ताकि बढ़ती कीमतों के बीच उनकी खर्च करने लायक आय यानी डिस्पोजेबल इनकम सुरक्षित रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया है कि बजट 2026 में अगला बड़ा सुधार कस्टम ड्यूटी और क्लियरेंस सिस्टम में होगा। इसे इनकम टैक्स की तरह पूरी तरह पारदर्शी और आसान बनाया जाएगा ताकि एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को लंबी प्रक्रियाओं से निजात मिल सके। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार बड़ी राहत दे सकती है। 2 किलोवाट तक के सोलर इंस्टॉलेशन पर सब्सिडी को 60,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये किया जा सकता है। इससे करोड़ों परिवारों के लिए फ्री बिजली पाना और भी आसान हो जाएगा। रियल एस्टेट संगठन क्रेडाई ने सरकार से किफायती घरों के लिए विशेष टैक्स छूट और ब्याज सब्सिडी फिर से शुरू करने की मांग की है। अगर ये मांगें मानी जाती हैं तो घर खरीदना और सस्ता होगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। तो ये थे बजट 2026 से जुड़े जरूरी अपडेट्स। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे बजट के नए अपडेट्स के साथ। आप देखते रहिए ZP News।